अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्या होती है, वेब प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, मतलब आपके पास जो हम वेबसाइट बनाते हैं उसके पीछे भी आपके पास प्रोग्रामर्स हैं, डेवलपर हैं, डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने आप ये जो है वेबसाइट बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई है, डेवलप की हुई है। ठीक है, अब देखें हमारे पास कंप्यूटर जो है वो अपनी लैंग्वेज नहीं समझता। हमें पता है कंप्यूटर जो है एक बाइनरी लैंग्वेज समझता है। आप जो उसको कमांड देते हैं, जब आप वर्ड खोलते हैं तो वो आपकी कमांड को रीड करता है, यानी रीड करता है, कोई टास्क परफॉर्म करता है। जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन पे, तो वो आपके पास प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं कि जब आप वर्ड पे फाइल बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, ओपन फाइल। ठीक है, ओपन फाइल आपको वहाँ तो दिख रहा होता है कि ओपन लिखा हुआ है, लेकिन कंप्यूटर कैसे समझता है? कंप्यूटर उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझता है कि भाई इसने कहा है कि आपको प्रोग्राम खोलना, आपको फ़ाइल खोलनी है। जब आप कहते हैं कि फ़ाइल को कंट्रोल एस करके आप सेव करते हैं, तो कंट्रोल एस को वो कैसे समझ रहे हैं कि आपके पास उसने सेव का कहा है? आप उसका भी वो क्या करता है, उसको भी वो बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी कोड में, यानी कि वो अपने बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज कुछ नहीं है, सिर्फ आपके पास 0 एंड 1 की लैंग्वेज है। ठीक है, वो उसको आपकी लैंग्वेज को उसमें कन्वर्ट करता है और जो है मिली सेकेंड में, नैनो सेकेंड में आपके पास आपको रिस्पॉन्स करके आपकी ही लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स करता है। तो इसीलिए वेबसाइट भी जो आपको दिख रही होती है बज़ाहिर के भाई ये वेबसाइट बनी हुई है, अब इसके पीछे भी कोडिंग हुई हुई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी वेबसाइट सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे अलाइड बैंक की आप वेबसाइट सर्च कर लें, अलाइड बैंक जॉब्स जो है वो आ रही है यहाँ पर। ठीक है, ये सबसे पहले आपके पास ये वेबसाइट आ गई। ठीक है, ये जो आपके पास सारी बनी हुई आ रही है, ये पूरी क्या है, एक वेबसाइट है। ये इसका हेडर है, ये आपके पास फुटर दिख रहा है। ठीक है, ये अब हम जब प्रोग्रामिंग देखेंगे कि ये आपके पास हेडर होता है। ये आप जब आप क्लिक करते हैं तो ये खुद ब खुद आता है। जब आप इस पर होवर लेके जाते हैं, माउस लेके जाते हैं, जब आपके पास ये सारी चीज़ें आती है, आप खोलते हैं, ये न्यू पेज आपके पास खुल के आ जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें के पीछे आपके पास क्या हुई हुई है, कोडिंग हुई हुई है। कोडिंग यानी आपने प्रोग्राम दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है। किसको दी हुई है? जो कि आपके पास ब्राउज़र को आपने दी हुई है कि भाई कैसी आपके पास कौन सी लैंग्वेज समझेगा वेबसाइट बनाने के लिए। हम देखेंगे वेबसाइट बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज आपके पास प्रोग्राम या कंप्यूटर समझता है। अपनी लैंग्वेज तो उसकी बाइनरी लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर वेबसाइट प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पर है वेबसाइट प्रोग्रामिंग। आपके पास क्या होती है वेबसाइट प्रोग्रामिंग? क्या है, सिंपल आप डिज़ाइन करें या डेवलप करें अपनी वेबसाइट को। डिज़ाइन क्या होता है, डेवलप क्या होता है, वो हम देखते हैं। अपनी वेबसाइट को आपने डिज़ाइन करना हो या डेवलप करना हो, वेबसाइट प्रोग्रामिंग जो है आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। एक तो आपका डिज़ाइनिंग होती है, एक डेवलपमेंट होती है। डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है, आपके पास ये सिंपल पूरा डिज़ाइन हुआ हुआ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँ कि भाई मैं जब इस पर क्लिक करूँ या फिर सोशल मीडिया पे जाऊँ तो मतलब ये परफॉर्म हो जाए, सर्च करूँ तो ये लिख के आ जाए, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है। आपका डिज़ाइनिंग क्या है, सिंपल आपको डिज़ाइनिंग एक पब्लिसिटी पेज के लिए जो बनाया हुआ होता है, उन्होंने लैंडिंग पेज, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, फंक्शनैलिटी कैसे लगती है अब वो हम देखते हैं डेवलपमेंट में। ये सिंपल डिज़ाइनिंग है कि आपके पास ये पूरी डिज़ाइन होके आ गई, एक पूरे स्केलेटन बन के आ गया, आप इसको देख सकते हैं। आप जो है वो कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप कुछ सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास सिर्फ सिंपल डिज़ाइनिंग है। ठीक है, कि एक बंदा आपने किसी सिंपल सी वेबसाइट बना ली, सिर्फ भाई मैं पब्लिसिटी के लिए अपनी वेबसाइट बना लेती हूँ और जो है या फिर वीडियोस वगैरह उसको देखनी है तो वो यूट्यूब के लिंक पे आ जाए, मैं आपको वहाँ पर यूट्यूब का लिंक दे देते हैं कि भाई वो वेबसाइट आपकी सिंपल क्या है, डिज़ाइनिंग। वहाँ पर आप कांटेक्ट नहीं कर सकते किसी एडमिन से कि भाई मुझे ईमेल करनी हो, वो चीज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर आप कोई फॉर्म आप फिल करते हैं, एग्जाम का फॉर्म होता है, आईबीए जैसे आपका पोर्टल है, आप आईबीए का पोर्टल पे आप फॉर्म फिल करते हैं, आपको वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। ये सब आप काम नहीं कर सकते जब आपके पास सिर्फ एक डिज़ाइन हो।
ठीक है। ये क्या है, एक आपने उसने डिज़ाइनर ने डिज़ाइन कर दिया। अब क्या है कि आपने फंक्शनैलिटी लगानी है, ठीक है। फंक्शनैलिटी लगानी है तो आपके पास फंक्शनैलिटी लगाने के लिए आपके पास डेवलपमेंट यूज़ होती है कि भाई जो है मुझे इस वेबसाइट पे जब ये बंदा आए, फॉर्म फिल करे, बटन क्लिक करे तो आपके पास आपका डेटा उस पर चला जाए। जैसे आपके पास फेसबुक है, गूगल है, सब ये है। आप लॉगिन करते हैं, आपके पास लॉगिन होता है, मैच होता है, फिर आपको जैसे ही आप सही लॉगिन कर लेते हैं आपको दूसरे पेज पे लेके चला जाता है। इसके पीछे सारी क्या हुई होती है, डेवलपमेंट हुई होती है कि भाई ये पहले यूज़र आया है तो इसका डेटा सेव करो, उसके बाद आप इसको जो है मैच करो इसका डेटा वहाँ से जहाँ से इसने पहले भेजा है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम डेटाबेस में, हम देखेंगे डेटाबेस आपके पास होता है क्या है क्या नहीं, ठीक है। डेटाबेस में सेव कर लेते हैं, फिर वो मैच करता है, अगर मैच कर जाता है तो आगे उसको प्रोसीड करवाता है, अदरवाइज उसको वहाँ पर जो है रिडायरेक्ट कर देता है उसी इंडेक्स पेज पे, ठीक है। तो ये भी क्या है, डेवलपमेंट हुई है। डिज़ाइनिंग क्या है, सिंपल आपका डिज़ाइन है, एक स्केलेटन है, एक डिज़ाइन है। और डेवलपमेंट क्या, आपको सिंपल फंक्शनैलिटी लगानी है आपने उसी डिज़ाइन के ऊपर। जैसे बटन आपने बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, आपने फॉर्म बना लिया, फॉर्म आपने डिज़ाइन कर लिया, लेकिन जब तक आपने उस पर फंक्शनैलिटी नहीं लगाई तो आपने सिर्फ एक यूज़ किया है डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट आपने नहीं की, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर पूरा आपको बता दिया है कि जो ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि भाई डिज़ाइन करते हैं वेब पेज को, और आगे जो है वो ये है कि वेब पेज का डेवलपमेंट का मतलब है फंक्शनैलिटी बनाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर डिज़ाइनिंग के मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब है आपका कौन कौन सा हमारे पास, हम इसके अंदर टॉपिक्स समझ लो कोर्स से करेंगे। एक पूरा कोर्स होता है आपके पास, वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट का पूरा कोर्स होता है। इसके अंदर इतने मॉड्यूल्स होते हैं, ये आपने कवर करने होते हैं। इसके बाद बजाय आप जो है वो डिज़ाइनर या डेवलपर अलग से नहीं बन सकते। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, हम सीखते हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, JS। अब ये क्या होती है भाई, HTML, CSS ये सारी क्या आपके पास लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ब्राउज़र की लैंग्वेज है, ठीक है। कि आपके पास ब्राउज़र आपकी कौन सी लैंग्वेज समझता है। आप ऐसे नहीं बताओगे कि बटन आपने अब जैसे यहाँ पर आप ड्रैग करके ड्रॉप कर दो, आपने एक फॉर्म स्क्वायर बना लिया, बटन बना दिया, ऐसा नहीं होगा। वेब पेज को बनाने के लिए आपको अलग से लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, जो कि है आपके पास सबसे बेसिक लैंग्वेज, जो है सबसे माइनर बेसिक जो स्टेप है वो आपके पास स्केलेटन पूरा बनाने के लिए, एक वेबसाइट को बनाने के लिए, वो है आपके पास HTML, ठीक है। HTML का मतलब क्या है, आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है कि आपको जो आपने लैंग्वेज आप लिखते हैं वेबसाइट की, वो आप टैग की सूरत में लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको जैसे मैं यहाँ पर बताऊँ, अगर आपको हेडिंग देनी हो, ठीक है, आपको हेडिंग देनी हो तो आप उसको टैग में लिखोगे कि भाई H1 मुझे हेडिंग 1 देनी है। हेडिंग के भी लेवल होते हैं, ठीक है। आप इसको उस तरीके से क्लोज करोगे और यहाँ पर जो आपने हेडिंग देनी हो वो आप दे सकते हैं, और फिर वो लिख के आपके पास आ जाएगी, ठीक है। हेडिंग 1 वो आपके पास बन के HTML के अंदर आपके पास आ जाएगी, ठीक है, हेडिंग 1 बन के। अब आपके पास क्या है, ये बेसिक HTML क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना आपका वेबसाइट पे, ठीक है। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाए हुए, अभी तक डिज़ाइनिंग नहीं हुई है इसके ऊपर, ठीक है। डिज़ाइनिंग वगैरह ये जो कलर्स वगैरह आ रहे हैं ये नहीं, सिंपल एक ब्लैक एंड वाइट आपके पास बन के आएगी HTML पे डिज़ाइनिंग, ठीक है। वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, ये हेडर कैसे लगा सकते हैं, ये एंकर है, एंकर यानी लिंक्स कैसे लगा सकते हैं, ये इमेज कैसे लगाते हैं, ये इमेज कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये लिंक्स कैसे लगाएंगे, ये आपका फुटर कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें आपके पास आप बताते हो HTML के अंदर, ठीक है। अब आपके पास है CSS क्या है, ठीक है। CSS क्या है, आप क्या है अपनी वेबसाइट को स्टाइल कैसे देते हो कि भाई मैंने एक वेबसाइट बनाई, वो आप ही जब तक आप HTML यूज़ करो जब तक तो ब्लैक एंड वाइट बन के आएगी, ठीक है। लेकिन ये डिज़ाइनिंग देखो, ये आपके पास कलरफुल आ रहा है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का, ये फिर आपका लिंक जो है वो बाद में ऑरेंज हो रहे हैं, सर्च बार आपका आइकन, ये डिज़ाइनिंग जो है वो सारी डिज़ाइन हो के आ रही है। तो ये क्या है आपके पास कैस्केडिंग स्टाइल शीट आप इसको कहते हो। ये भी एक लैंग्वेज है जो कि स्टाइल करने के लिए यूज़ होती है, किसको, HTML के पेजेस को, वेब पेजेस को, ठीक है। बनाते किससे हो, जैसे आप घर एक बनाते हो ईंटों से, ब्लॉक से आप बनाते हो घर, ठीक है। लेकिन फिर आप उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, कलर से करते हैं आप, यहाँ पर जो है वो लाइटनिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें टाइल्स लगाते हैं। तो ये क्या है, आपने एक अपने घर को डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। CSS में आपने क्या किया, एक अपने वेब पेज को डिज़ाइन दे दिया।
सिंपल आप इस रियल लाइफ में आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप अपनी ह्यूमन की मैं एग्जांपल दूं तो आपका जैसे अब हम अल्लाह ताला ने हमको बनाया था, पहले क्या हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया यानी ढांचा डिज़ाइन किया, उस पे जब हमें खाल चढ़ाई है, ठीक है, स्किन चढ़ाई है, स्किन चढ़ाई है तो वो क्या है आपका डिज़ाइनिंग है, ठीक है, स्किन चढ़ाई है, आपके बाल कैसे हैं, आपका आई कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें पहले स्ट्रक्चर बनाया यानी कि ढांचा बना, फिर आपके पास उस पर एक स्किन चढ़ाई, उसकी आपका कलर टोन क्या होगा, आपका फेस कलर, आपका आई कलर, आपका हेयर कलर, ये सारी चीज़ें आपके पास आप समझ सकते हैं कि ये CSS यानी वेब पेज को आप इसको इसके रियल लाइफ में ऐसी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके पास बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप भी एक CSS का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या होता है ये भी हम देखेंगे। फ्रेमवर्क भी आपके पास इन पर क्या है कि CSS की जब आप लैंग्वेज सीखते हो उसके बाद छोटे छोटे और फ्रेमवर्क आ जाते हैं कि आपको और इजीनेस बनाने के लिए कि आप अच्छे से डिज़ाइन कर सको, शॉर्ट वे में आप डिज़ाइन कर सको, तो उसको आप फ्रेमवर्क कहते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है कि अब देखो आपके पास ये वेब पेज है, ठीक है, ये वेब पेज आपके पास या तो टैबलेट में सही खुल सकता है या फिर लैपटॉप में सही खुल सकता है। अब आप इसको अपनी जब मोबाइल की करते हो तो मोबाइल में देखो आपके पास देखो जैसे ही आप इसको छोटा करोगे बड़ा करोगे इस तरीके से आ रहा है, जैसे ही आप इसको बड़ा करोगे ये आप आइकन देखोगे ये गायब हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप इसको मोबाइल स्क्रीन पे लाते हो तो क्या है वो आइकन आपके पास आ जाएगा। अब आप इसकी इस तरीके से अब आप इसको देख सकते हो और आपका डिज़ाइन क्या है, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है, ठीक है। ये होता है आपका रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग के हर मीडिया पे हर स्क्रीन पे सेट हो जाए, आपका ख़राब ना हो, तो वो आपके पास क्या है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। उसके लिए क्या करते हो आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो। और भी फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हो लेकिन बेसिक जो है वो आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो। स्टैंडर्ड वे आपका है कि बूटस्ट्रैप आप यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद है आपके पास जावास्क्रिप्ट। क्या है जावास्क्रिप्ट? JS का मतलब है आपके पास जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। अब आपके पास भाई जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट क्या है? लॉजिकल पार्ट है वेब पेज का। लॉजिकल पार्ट क्या होता है? लॉजिकल पार्ट आपके पास क्या है कि अब जैसे मैं क्या है, अब मैं आपको रियल लाइफ में अगर अपनी एग्जांपल दूं, ह्यूमंस की एग्जांपल दूं कि आपने एक ढांचा बनाया अल्लाह ताला ने, फिर उसके बाद आपको डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद अब आपकी फंक्शनैलिटी लगाई, ठीक है। फंक्शनैलिटी यानी कि आई से आप देख सकते हो, मुंह से आप बोल सकते हो, नोज से आप स्मेल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये लॉजिक से हैं, यानी ये आपकी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। अब जैसे कोई भी वैलिडेशन आ जाती है वेब पेज पे कि भाई आपके पास जो भी फॉर्म है, ठीक है, कोई भी आपके पास फॉर्म आ जाता है, फॉर्म साइन अप का फॉर्म आ जाता है, लॉगिन का फॉर्म आ जाता है, वहाँ पर आपको बताता है कि भाई इतने करेक्टर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा करेक्टर का आपका नाम नहीं होना चाहिए, या फिर आपने जो पासवर्ड लिखा है वो आपका मिसमैच हो रहा है, आपका मैच नहीं हो रहा कंफर्म पासवर्ड से। तो ये क्या है, ये वैलिडेशन लगाई है आपने फॉर्म के ऊपर, यानी कि एक आपने वेब पेज के अंदर थोड़ी सी जान डाल दी, ठीक है। अभी क्या डिज़ाइन कर सकते हो, सिर्फ आपने एक वेबसाइट को डिज़ाइनिंग देख ली, स्टाइलिंग देख ली, लेकिन जब आप उसको क्लिक करो भाई आप फॉर्म भरो, फॉर्म के अंदर जब आप फिल करो, फॉर्म के अंदर जब आप सबमिट को क्लिक करो, बटन को क्लिक करो, तो कुछ परफॉर्म हो, ठीक है, लॉजिकल कोई काम हो, तो फंक्शनैलिटी लगे, तो आप उसमें जावास्क्रिप्ट आप कह सकते हैं कि क्या है कि वो हम लोग जावास्क्रिप्ट का उसमें यूज़ करते हैं वैलिडेशन लगाने के लिए, ठीक है। वैलिडेशन लगाने के लिए या फिर आपके पास कोई इवेंट परफॉर्म करने के लिए, क्लिक बटन पे क्या हो, जब आप जैसे ही उस इनपुट से बाहर आए तब हमारे पास क्या हो, ये सारी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट में देखते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास वेब डेवलपमेंट मॉड्यूल क्या होते हैं। वेब डेवलपमेंट में आप क्या क्या पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट भी आ जाती है, jQuery भी आ जाती है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड भी है बैक एंड भी है। फ्रंट एंड मैंने आपको बता दिया कि फ्रंट एंड का मतलब क्या है, सामने दिखने वाला, ठीक है, जैसे कि डिज़ाइन, ठीक है। बैकएंड क्या, पीछे फंक्शनैलिटी क्या लगी वो आपको नहीं पता होता कि किसने क्या फंक्शनैलिटी लगाई है। बटन पे क्लिक कर रही हूँ, कुछ परफॉर्म हो रहा है, तो आपको फंक्शनैलिटी बाहिर दिख रही है लेकिन पीछे फंक्शनैलिटी उसकी लगी हुई, तो वो डेवलपर करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनर क्या है, फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, डेवलपर क्या है, बैक एंड डिज़ाइन करते हैं, यानी कि पीछे क्या काम होगा कि ये फॉर्म फिल कर देगा, तो आप उसके बाद आपने इसको क्या करना है, ईमेल कैसे जाएगी, कैसे आपको रिस्ट्रिक्शन लगानी, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है आपके पास यहाँ पर
फिर आपके पास क्या है, डेटाबेस डिजाइन, हाँ jQuery आ गई। jQuery भी आपके पास लैंग्वेज, jQuery जो है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। हम देखेंगे लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेमवर्क क्या होती है, पहले हम देख लेते हैं आसान आसान सी सारी चीज़ें। PHP है, PHP का मतलब क्या है आपके पास, PHP जो है वो एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ये आपको बाद में पता चलेगा। अभी आप सिंपल जो है वो डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट समझ लें कि डिज़ाइनिंग में ये होती है, डेवलपमेंट में हम लोग देखेंगे आगे चल के डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि भाई वेब पेज बनता कैसे है। वेब पेज के लिए आप एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो ठीक है। अब देखिए वेब पेज के लिए आप एडिटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे वर्ड की फाइल बनाने के लिए आपको वर्ड यूज़ करता है, डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप पावर पॉइंट यूज़ करते हो। तो वेबसाइट बनाने के लिए भी आपको कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर, कोई ऐप आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना होता है। तो हमारे पास बहुत सारे जो है वो यूज़ हो सकते हैं। पहला जो है वो आपके पास सबलाइम है, नोटपैड है, नोट प्लस प्लस है, ठीक है। वो हम देखेंगे जब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे कि आपने डिज़ाइन कैसे करना है। भी सिंपल आप डेमो सीख लें, डेमो समझ लें कि वेबसाइट होती क्या है, क्या बनती है, कैसे बनती है, क्या क्या आप लैंग्वेज सीखोगे, क्या प्रोग्रामिंग थी, क्या आपके पास डिज़ाइनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, दोनों चीज़ अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप एक पहला वेब पेज कैसे डिज़ाइन करोगे, यानी पहला आप हेडिंग कैसे डालोगे अपनी वेब पेज के अंदर, कि आप ब्राउज़र पे हेडिंग कैसे लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्रोम पे जो है वो ये हेडिंग है, ठीक है, सिंपल अलाइड बैंक जो लिखा हुआ है, ये कैसे लिख सकते हो, ये कैसे आप लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। आगे के देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।